हाँ जी, कैसे हो और कैसी चल रही पढ़ाई? मैं ये नहीं पूछूंगी कैसी चल रही पढ़ाई, क्योंकि सब तुमसे ये पूछते होंगे। मैं पूछूंगी कि खुश हो या नहीं। अभी जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी चल रहा है लाइफ में, खुश हो या नहीं, बस मेरे को बताना। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना बेसिकली आप सबकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, खुश हो या नहीं हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, एंड हो तो किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है, मेरे को बताना, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो जैसा कि आप सबने यार थंबनेल पे देख लिया होगा, आज की वीडियो मतलब मैं ना अपने थॉट्स रखूँगी कि द लाइफ ऑफ ड्रॉपर्स, बीइंग अ 2 ईयर ड्रॉपर। मतलब मेरे को बहुत कुछ पता है यार, हम सब कितना कुछ सहते हैं, कुछ हमारी भी गलती होती है। मतलब हम ड्रॉपर है तो अपनी गलती की वजह से। उसके अलावा इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, मेरे को पता है। ठीक है, तो हेयर आई एम नॉट गोइंग टू कन्वे यू काइंड ऑफ ज्ञान और समथिंग लाइक ऐसे करो वैसे करो ये करो वे करो। दीज आर थॉट्स ऑफ माइंड, लाइक मेरे थॉट्स हैं ये, which are always running in my head and which I am conveying through the platform of YouTube। उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को एक YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया अपने थॉट्स को ऐसे बोलने के लिए। ठीक है, इंस्टा पे भी है, तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, उस पर ना मैं बुक्स की बातें ज़्यादा बताती हूँ, बट यहाँ पे ना लाइक मेरे को ऐसे आई कैन फ्रीली टॉक, क्योंकि शॉर्ट्स में ना इंस्टा वाले पे उस पर मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है, बट हेयर आई कैन टॉक अलॉट। ओके, तो यहाँ पे ना मैं अभी बात करने वाली हूँ लाइफ ऑफ ड्रॉपर। मतलब मेरी क्या लर्निंग थी, मेरे क्या पेन थे, मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की। नॉट ओनली मी, मतलब मेरे पूरे बैचमेट्स और मेरे जो फ्रेंड्स थे, मतलब मैंने आसपास के लोगों को देखा था। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों पे बात करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है ना ड्रॉपर। मतलब ड्रॉपर होना खुद में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम चाहे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम नीट के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, अगर तुम यार ड्रॉपर हो ना, तो मतलब तुम्हें ना खुद में ही अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो मतलब खुद बताने में भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई तुमसे पूछे ना क्या कर रहे हो, अच्छा मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। डजंट मैटर कि तुम्हारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, मतलब तुम्हें ना खुद ही वो मतलब होता है कि हम किसी सिचुएशन में हो, कहीं पहुंच गए हो, तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ। उससे पहले 11th-12th में तुम बहुत कॉन्फिडेंट रहते होगे, लेकिन अगर तुमने कहीं एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो तुम बहुत आराम से बता दोगे भाई मैं बीबीए कर रहा हूँ, बीसीए कर रहा हूँ, या फिर मैं बीएससी कर रही हूँ, या तुम आराम से बता सकते हो। लेकिन अगर तुमने कहीं एडमिशन नहीं लिया है ना, और तुम प्रिपेयर करने के लिए 1 साल दे रहे हो, तो ना तुम्हें खुद में अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले तो ना खुद से नज़रें मिलाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पहले हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है चलो 1 साल तैयारी को देंगे, ऐसा हम सोच के या तो घर पे प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, या घर के पास की कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कोटा तो है ही बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं। तो यार ये चीज़ तो है, बट उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ आती है जो मैंने लिख के रखी है। मैं नोटबुक ले लूँ पहले। हाँ, तो यहाँ मैं पहले बता रही थी कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं यार 2 साल मैंने ड्रॉप लिया था। ठीक है, जिसमें से कि जो मेरा पहला साल था वो मेरा कोचिंग में था। मतलब मतलब मैंने बगल में कोचिंग थी, वो कोई बहुत हाई फाई वाली कोचिंग नहीं थी, क्योंकि मैंने 11th-12th में ली हुई थी ऑलरेडी, तो मेरे को ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, ताकि मेरा रिदम बना रहे टेस्ट सीरीज़ वगैरह का, क्योंकि अगर मैं घर पे खुद से करने लगी तब तो हो गया, तब तो मैंने कर लिया, इसलिए मैंने वो नॉर्मल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो तब भी यार ड्रॉपर होता, कोचिंग कोई सा भी हो, कुछ भी हो, तो वो तो बात होती है। तो उस टाइम पे कोचिंग आना जाना, एंड टीचर्स भी थोड़ा बहुत बोल देते थे कि नहीं हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो खुद में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। एंड दूसरे साल में कोरोना था। इवन तो मेरे फर्स्ट टाइम में मार्क्स ठीक थे और मेरे को बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा था, बट स्टिल आई टुक अ ड्रॉप फॉर MBBS, क्योंकि अगर MBBS नहीं मिलेगा तो जीवन तबाह है, क्योंकि मैं तो ऐसे सोचती थी। बट चीज़ें डिपेंड करती है ना, क्या तुम MBBS सही में करना चाहते हो, खुद के लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, या किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखती हूँ ना, तो कभी मेरे को MBBS खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं चाहिए था। मेरे को हमेशा दूसरे लोगों को प्रूव करना था, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम मी, एंड आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट टू परफॉर्म समथिंग बिग। आई वॉज लाइक मेरे को कुछ नॉर्मल ही करना है, मैं नॉर्मल ही चीज़ों को बहुत बड़ा लेके जाना चाह रही हूँ, या कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ। बट दे वाले नहीं, तो तू मेडिकल में जाना, ये करना वो करना। तो चीज़ों में फंस गई, तो अब फंस गई तो मैं पीछे जाके अपने आप को निकाल नहीं सकती हूँ, है ना। तो इस टाइम पे ही मैं सोचती हूँ कि यार देखो, पुरानी चीज़ों पे ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है कि मैं अभी से कुछ स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब चीज़ें हो गई तो हो गई। अब मैं तो, ये थी मेरी 2 साल की ड्रॉप वाली स्टोरी। देन सेकेंड वाले में मैंने फाइनली एडमिशन ले लिया होम्योपैथी में। बाकी मेरे पास और भी चीज़ों में मेरा नाम आया था, बट आई स्टिल चूज़ होम्योपैथी, बिकॉज ये मेरा पर्सनल चॉइस था। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, वाई आई चूज़ होम्योपैथी एंड इट इज़ वर्थ इट और नॉट, और बाकी सारी चीज़ें। ओके, सेकेंड ड्रॉप जो होता है
ड्रॉप ईयर्स यार वर्थ इट होते हैं। तो देखते हैं कि ना जो हमारे ड्रॉप ईयर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा वर्थ इट होते हैं। पहली चीज़ ना, कोशिश करो फर्स्ट टाइम पे ही पूरा अपना 100% दे दो सब कुछ। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक माइंड सेटअप हो रखा था कि पहली बार में तो होना नहीं है, ठीक है। पहले सेटअप हो रखा है कि पहली बार में तो नहीं होगा, तो हमने तो ड्रॉप लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए ड्रॉप तो लेना। तो मेरा ना बहुत पहले से माइंड सेटअप हो रहा था कि मेरे को ड्रॉप लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। अगर आप में से कोई भी इंसान ऐसा सोचता है ना कि हम तो ड्रॉप लेंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो प्लीज़ इस थॉट को ना निकाल के रखो कि ड्रॉप लेना अच्छी बात नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा ठीक है, तुमने पहली बार तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई बोर्ड्स को और इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, दोनों को मैनेज नहीं कर पाए, 11th नहीं पढ़ पाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम प्रैक्टिकल वाइवा इन सारी चीज़ों में फंस के रह गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा कुछ बहाना है और तुम अपने आप को प्रूव करने के लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए तैयारी करना चाहते हो, देन जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। तुम घर पे रह के तैयारी करो, कोचिंग जाना है कोचिंग जाओ, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन भी करो, या कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें ज्वाइन कर ली वो भी कर लो, मर्जी है तुम्हारी, जो करना है वो करो, पर खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आज से कुछ सालों बाद में किसी चीज़ का रिग्रेट ना रहे। और ना सीरियसली बोलना, जो चीज़ें तुम कर लोगे ना उनका रिग्रेट कभी मत करना, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी बुक में कि हमें कभी भी उन चीज़ों का रिग्रेट नहीं करना चाहिए जो हमने कर ली। उनका हमें ज़्यादा रिग्रेट होता है जो चीज़ें हमने नहीं की, क्योंकि हम ना शायद उस लेसन से, या फिर देखो जो चीज़ें, या तो हमें लेसन मिलेगा या तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ में गए तो हमें वो चीज़ नहीं मिली तो हमें लेसन मिल जाएगा, लेकिन अगर हम वो चीज़ परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो यार हम तो मतलब एक है ना कि उस हम सिनेरियो से ही हमें पता ही नहीं कि उस तरफ जाने से होता क्या, ठीक है। तो वही है कि अगर ड्रॉप ले लिया तो बस ले लिया, उसके बाद सेकेंडली अगर और पहले ड्रॉप में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यार कभी भी ना फर्स्ट ड्रॉप लेते लेते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ड्रॉप में दिसंबर का टाइम आ जाता है, उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, क्लास में जाना, खुद को शीशे में देख पाना, खुद को अपने आप को फेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं तभी से, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना दिवाली के बाद वो प्रॉपर प्रिपरेशन वाले जोन में आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन तभी अगर उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ना सेकंड थॉट आ जाता है, क्या, सेकंड ड्रॉप की। अब हम सेकंड ड्रॉप लेंगे, फर्स्ट तो निकल गया। अब वो फर्स्ट ड्रॉप में भी बहुत अच्छा कर सकते थे, बट उन्होंने पहले अपना माइंड सेटअप कर लिया कि नहीं, मैंने जो करना है वो सेकंड ड्रॉप में करना है। तो अब वो ना सेकंड ड्रॉप का ही वेट करेंगे कि फर्स्ट ड्रॉप, इवन दो वो सोच कर आए थे कि फर्स्ट ड्रॉप में करना है, बट वो सेकंड ड्रॉप का वेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। बल्कि फर्स्ट में भी कर सकते थे। एंड सेकंड ड्रॉप लेने के बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाता है ना, तो मैं सीरियसली बोलूँ, सीरियसली इस बात में कोई मेरे को डिफेंड करना चाहे तो कर सकता है, या जो भी है ये वर्थ इट नहीं है। मतलब तुम सेकंड ड्रॉप के बाद अगर तुम MBBS ले रहे हो ना, तो यार वो इतना वर्थ इट, ठीक है, अगर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो कि हाँ चलो मिल गया बहुत अच्छी बात है, वो पर इतना वर्थ इट नहीं होता है। क्योंकि ना देखो, स्कूल वाला जोन होता है, हम स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, फ्रेंड के साथ हैं, मज़े कर रहे हैं। उसके बाद तुमने एक साल दिया अपने आप को प्रिपरेशन वाले जोन में, तुम बहुत अलग जोन में आ गए, ठीक है। तुम 4 दीवारी वाले कमरे, टेबल, चेयर, कॉपी किताबों से आगे उठ नहीं पा रहे हो। सेम चीज़ तुमने पूरे 365 डेज, नॉट 365 डेज, आई थिंक 10 महीने तुमने किया, उसमें तुम्हारा नहीं हुआ। अब तुम दोबारा से वो सेम साइकिल रिपीट करोगे, सोचो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और इट्स नॉट लाइक जॉब कि तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया तो तुम्हारी जॉब लगी, इट्स लाइक तुम्हें वहाँ जाके भी पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें ना अपने आप को बोलना बहुत आसान चीज़ होती है कि अरे मैं तो पढ़ लूँगा, अरे मैं तो कर लूँगा। वहाँ जाने के बाद ना बच्चे बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। मैंने अपने आंखों के सामने देखा बच्चों को कि जो देवर लाइक इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि हम कॉलेज जाके ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, वो बहुत चिल हो चुके हैं। उनको देख के लगता ही नहीं है कि यार मतलब जो मेरे फ्रेंड्स दूसरे कॉलेज में, उनको देख के लगता ही नहीं कि यार ये तो कोई पढ़ने वाली लड़की थी, अब पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, अब क्या कर रही है ये। मैं खुद ऐसी बन गई हूँ कॉलेज आके, मतलब मुझे लगता है मैं अपने स्कूल डेज में ज़्यादा पढ़ती थी, और कॉलेज आके तो एकदम ही बस, जब तक एग्ज़ाम्स की डेट शीट नहीं आएगी तब तक हम नहीं पढ़ने वाले। और कहीं न कहीं चीज़ें उसी की वजह से हुई, क्योंकि मैंने ड्रॉप की वजह से कि भाई हम पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, अगर क्योंकि ना बोलते हैं ना कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम MBBS में पहुँचने के बाद बहुत पढ़ाई कर लोगे, 2 साल ड्रॉप लेने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगे। अपने आप पे ना भरोसा करो, पर इतना भी अपने आप को वो बेवकूफ़ मत बनाओ कि कर ही लोगे, ठीक है। बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत बहुत बच्चे नहीं भी कर पाते। इट्स जस्ट डिपेंड कि तुम अपने आप को, तो अपने मेंटल हेल्थ को, स्टेबिलिटी को कितना मेंटेन करके रख पाते हो। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
कितना कुछ बोल हुँ, यार कितना कुछ बोल चुकी हूँ मैं। अब दूसरा पॉइंट आता है पेरेंटल प्रेशर। ऑब्वियसली यार देखो, अभी एज़ अ गर्ल मैं समझ सकती हूँ, हमें ना फर्स्ट जॉब दे देते हैं आराम से। किसी के भी पेरेंट्स ना गर्ल्स को फर्स्ट जॉब आराम से दे देंगे, सेकंड भी दे देते, बट कहीं ना बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में चल रहा होता है कि यार लड़की है, इतने ड्रॉप्स दे नहीं दे। बट आई एम थैंकफुल, मतलब मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को करने दिया। देवर लाइक कि तू कर, ठीक है। वो मैं गधी थी जो मैं सेकंड ड्रॉप लिया, ठीक है। मेरे को नहीं लेना चाहिए था। मेरे को आई थिंक अभी तक रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों सेकंड ड्रॉप लिया, बट ठीक है, फिर मैं अपने आप को थोड़ा समझाती हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया, पीछे जाके सही नहीं कर सकते। बट ठीक है, मैं तो इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को भाई स्पेशली ले लिया। बहुत सी गर्ल्स को नहीं लेने देते हैं, तो मेरा तो ये है कि पेरेंट्स को ऐसे करना चाहिए। बाकी पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रॉपर्स की लाइफ में। आई थिंक मैं उस पर ना दूसरी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। दूसरा रिग्रेट, ऑब्वियसली अगर तुमने ड्रॉप ले लिया ना, उसके बाद तुम्हारा रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो ना कॉलेज में जाके मज़े कर रहे होंगे, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। मतलब तुम अभी स्कूल में अपने प्रैक्टिकल्स, वाइवा, बोर्ड्स, फिर जेई नीट और भी बहुत सारे एग्जाम्स लेके निकले, उसके बाद तुम्हारा हुआ नहीं, फिर तुमने कहा चलो ड्रॉप लेते हैं। अब तुम इतना फेस सब कुछ झेल के आए, तुम दोबारा से पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो वो थोड़ा हेक्टिक होता है। फिर तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह की फ़ोटोज़ देखते हो तो वो कुछ ज़्यादा लगता है कि यार हम बैठ के पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने तो स्कूल के टाइम पे भी पढ़ाई की, उन्होंने स्कूल के टाइम पे भी मज़े किया, अब कॉलेज में आके भी मज़े कर रहे हैं, और हम तो कॉलेज गए नहीं, हमने तो पहले भी पढ़ाई की और अब ये कर रहे हैं। मेरे को पता है, ठीक है, आई नो, मतलब इस फेज से होकर गुजरते हैं बच्चे, मैं खुद होकर निकली हूँ, और मैंने अपने जैसे बहुत से लोग भी देखे। और ये चीज़ ना, जो अगर आप ड्रॉपर हो ना, या फिर रह चुके हो, अभी आप जो भी हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ फील कर पा रहे होगे कि हम ये चीज़ बहुत थोड़ी चुभती है कि हमने स्कूल में भी तो पढ़ा, और इन बच्चों ने स्कूल में मज़े किए, अब हम बाहर निकले, हम अब भी पढ़ रहे हैं और ये भी मज़े कर रहे हैं, तो ये थोड़ा फैक्टर आ जाता है थोड़ा सा। आई नो, मेरे को पता है ये चीज़ें थोड़ी पेनफुल होती हैं। और फिर हमें खुद में भी हम थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके होते हैं, क्योंकि हम अपने फ्रेंड से पूछ तू क्या कर रहा है, तो बताते कि मैंने इस कॉलेज में इस चीज़ में एडमिशन ले लिया है। एंड तुम क्या कर रहे हो, मैं कोटा में हूँ, तो मैं ये एक चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। तो खुद में ही थोड़ा अजीब लगता है, आई नो, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीज़ करो कॉन्फिडेंट हो के बोलो, हाँ मैंने ऐसे किया है, तो तेरा क्या, मेरे बाप के पैसे, तेरा क्या। मैंने तो ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया था अपने रिश्तेदारों को, ऐसा है मेरे पापा ने पैसे लगाए हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है। सिंपल बोलना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि वो ना दे वर लाइक वेरी मच जेलस ऑफ मी कि इसको चांस क्यों दे रहे हो, ठीक है। दूसरे ड्रॉप में तो कुछ ज़्यादा इसको चांस क्यों दे रहे हो, फर्स्ट ड्रॉप में बेसिकली, नहीं फर्स्ट में भी 11th-12th में, कि अच्छा इसको तो अभी से तुमने प्रिपरेशन में डाल दिया, अभी से डालने की क्या ज़रूरत थी। पापा ने कहा लाइक नहीं, अभी से डाल देते ठीक रहेगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी संभाल नहीं पाई, तो वो बात अलग है। फर्स्ट ड्रॉप में लाइक नॉर्मल कोचिंग थी, लेकिन तब भी उन सब की जली थी बहुत ज़्यादा, कि मतलब बहुत ज़्यादा जलती रिश्तेदारों की मेरे को नहीं पता क्यों जलती है, बट हाँ जल्दी तो है। तो फिर वही ना, जिनकी जलती उनकी और जलाओ। स्ट्रेस ही तो होता है जिसने हमारी अच्छे से लगाई होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है हर चीज़ की। इतनी सारी चीज़ है, देखो रिश्तेदार गाली दे रहे हैं, फ्रेंड्स मज़े कर रहे हैं, हम पहले भी पढ़ के आए, अब भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, आगे कुछ पता नहीं है, पीछे सब कुछ छोड़ के आ गए, बीच में आके फंस गए, करे तो करे क्या, स्ट्रेस तो होगा ही ना। तो कुछ नहीं है यार, कुछ टाइम का पेन है, झेलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हर किसी को, मतलब जिसने भी अच्छा करना है, मैं तो ये मानती हूँ, जिसने भी भगवान जिसे अच्छा कराना चाहता है उसको एक टाइम पेन देते हैं, तो शायद हमारा यही वाला जोन है ये पेन को थोड़ा सहन करने का, तो कर लो, यही ऑप्शन ही यही है, मतलब सहना पड़ेगा। अगर मतलब तुम इस वाले जोन में हो ना कि पढ़ रहे हो, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, तुम कोई बात नहीं, तुम फिर से पढ़ना, तुम फिर से लग जाओ, फिर से तैयारी करो, फिर से रिवाइज करो, फिर से करो, फिर से टेस्ट दे के आओ, फिर से नंबर कम आए, फिर से लग जाओ, जब तक वो फाइनल डे 5 या 6 में जिस दिन भी एग्ज़ाम होता है उस दिन तक लगे रहो, बस मैं तो यही बोल सकती हूँ। क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भगवान मेरे हाथ में कोई मुझे कोई सुपर पावर दे दे, मैं उससे ना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोसेस है, एंड प्रोसेस इज़ पेनफुल। मैंने सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक में बताया, आप इंस्टा पे जाके देखना, द प्रोसेस पेन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, एंड वही है, जब प्रोसेस का पार्ट है तो हमें उसको थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लास्ट में यही लिखा मैंने कि एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, एक ना एक दिन चीज़ों को वर्थ इट हो ही जाना है। मैं खुद अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कब चीज़ें वर्थ इट होंगी, बट हाँ मैंने तो अपने आप को यही तसल्ली दी हुई कि एक दिन तो सारी चीज़ें वर्थ इट होंगी, तो मैं आपको भी ये बोलूँगी कि एक दिन चीज़ें वर्थ इट होंगी, एक दिन सारी चीज़ों का ना ये लगेगा कि हाँ ठीक है, उस टाइम जो किया
सही था एंड आगे भी सब सही होगा और लग जाएंगी चीज़ें। मेरे को अभी आप सब ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो ज़्यादातर लोग या तो अपने बेड पर होंगे या स्टडी टेबल पे होंगे, पढ़ते पढ़ते थक गए, अचानक से वीडियो मिली तो देखने लग गए। तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, मतलब मैं अभी जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं भी सोचती थी, बट अगर मैं अपने यंगर, आज से मैं 2 साल या तीन साल पहले पीछे जाके अपने आप को यंगर आकांक्षा को बोलूँ, तो मैं यही बोलूँगी यार कोई नहीं होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई बात नहीं, जहाँ जाएंगे ना वहाँ ना मज़े ढूंढेंगे, ठीक है। और मेहनत करने तो हम पीछे है नहीं, तो टाइम पे ना चीज़ें हो जाएंगी और मैं कर भी लूँगी। अभी के टाइम पे ना स्ट्रेस लेना है इस चीज़ का कि ना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ना कि इस चीज़ का कि अगर मेरा ना हुआ तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर हमने कहीं ना कहीं रिजल्ट अपने दिमाग में पहले ही सोच लिया कि नहीं होगा, और इसी चीज़ से हम डर रहे हैं। और अपने अपने इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिए ना कि हम पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे, है ना। अब ये बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे को पता है ऐसा होता है। तो अगर ऐसा है ना, तो यार कोई बात नहीं, मैं यही बोलूँगी कि कोई बात नहीं, एक दिन सब सही हो ही जाएगा, ठीक है। अभी अभी ये वाली लाइन सुनने में बहुत मजाक लग रहा होगा कि क्या बोली, एक दिन सब सही हो जाएगा, बट हाँ लिटरली एक दिन सब सही हो जाता है। मतलब हम ना सोचने का तरीका चेंज कर लेते हैं एक टाइम बाद, जैसे मैंने कर लिया। आज के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। तुम मेरे सामने कोई भी सिचुएशन रख दो, मैं उसमें ऐसे पॉजिटिविटी बता सकती हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एंड मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड तुम्हें और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए प्लीज़ वो भी बताना, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब खुश रहो, मज़े में रहो, एंड हाँ स्ट्रेस मत लो, मज़े में रहो, सब ठीक है। ओके बाय, मिलते दूसरी वीडियो में, बाय।